जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव। तो आज हम आपको ब्रह्म देवता के बारे में और उनकी साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। मुख्यतः ब्रह्म 6 प्रकार के होते हैं। जैसे पहले ब्रह्म हड़कसा ब्रह्म होते हैं। हड़कसा वो ब्रह्म बनते हैं जो गर्भ में ही जो बच्चा खत्म हो जाता है वो हड़कसा ब्रह्म बनता है। ये शारीरिक कष्ट देता है। और फिर आते हैं बाल ब्रह्म, जो ब्राह्मण का बच्चा खत्म हो जाता है तो वो बाल ब्रह्म बनता है। वो अपनी माता के साथ ही रहता है और वो मंदिर में कहीं भी किसी भी देवता के पास आसानी से जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। अगर बाल ब्रह्म किसी को परेशान करता है तो जैसा बच्चों के अंदर लक्षण होते हैं, कहीं हंसना, कहीं रोना, कहीं कुछ करना, मचलना, ये सब बाल ब्रह्म जब वो परेशान करते तो ये लक्षण उस मरीज को दिखते हैं। फिर आते हैं अनशनि ब्रह्म, जो ब्राह्मण जवानी में या समझो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो अनशनि ब्रह्म कहे जाते हैं। फिर आते हैं ब्रह्म राक्षस, जो ब्राह्मण होते हुए भी सही कर्म नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनते हैं। ये लोगों का भला नहीं करते, ये लोगों का बहुत बुरा करते हैं। ब्रह्म राक्षस लग जाने से ये बहुत ही परेशानी में काबू में आते। फिर आते हैं ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव वो ब्राह्मण साधक वो बनते हैं जो जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी साधनाएं की हों, सिद्धियां प्राप्त की हों। ये ज़्यादातर श्री राम जी, श्री हनुमान जी और भगवान शंकर के साधक होते हैं। इनके पास बहुत ही रहस्यमयी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। इसके बाद आते हैं दोगला ब्रह्म। दोगला ब्रह्म बहुत ही खतरनाक होता है। ये आसानी से वाचा में नहीं आते। ये अपने सिर पर गंगा या किसी भी झूठी कसम खा लेने के बाद भी किसी व्यक्ति को आसानी से नहीं छोड़ते। चलिए अब बताते हैं ब्रह्म देवता के बारे में। तो हमने पहले बोला है ब्रह्म देवता बहुत ही अद्भुत, रहस्यमयी, ओजस्वी भगवान श्री राम, श्री हनुमान जी और भगवान शिव के साधक होते हैं। ये बहुत ही विद्या में निपुण होते हैं और ये जन कल्याण करते हैं। और इनके साथ सेना कई हजारों लाखों में इनके पीछे रहती है, यानी खड़ इनके साथ रहता है पूरा। इसमें सभी अच्छी बुरी, भूत प्रेत, मसान सभी इनके सैनिक होते हैं। इन सेना के ब्रह्मदेव राजा होते हैं और ये बड़ी ही आसानी से किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान मन की बात क्षण मात्र में बता देते हैं। अगर ब्रह्मदेव की शक्ति आपको, किसी उच्च कोटि ब्रह्म देवता की शक्ति आपको प्राप्त होती है तो आप उसके बिना पूछे ही उसके मन की बात, क्या खा कर आए हो, क्या नाम है, किस लिए आए हो, क्षण भर में बता देते हैं और भूत प्रेत बाधाओं को बड़े ही आसानी से चुटकियों में भगा देते हैं।
इनकी साधना करने वाला व्यक्ति अपने गुरु तत्व को मजबूत कर लेता है, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता है और अनेक वो रहस्यमयी विद्या के बारे में ब्रह्मदेव उनको ज्ञान देते रहते हैं। अपने साधक पर किसी भी तरह की आँच नहीं आने देते, हर प्रकार से साधक और साधक के परिवार की रक्षा करते हैं। ब्रह्मदेव की साधना 21 और 41 दिन की होती है। सबसे पहले हर किसी गांव में एक ना एक या तो कहीं मंदिर होगा उनको, या पिंडी के रूप में कहीं स्थापित हो गए, या उनका कहीं स्थान होगा ब्रह्म देवता का, या अक्सर पीपल या बरगद में उनका निवास होता है। जो साधक हैं तो सोमवार को जहाँ भी ब्रह्म देवता हों वहाँ पर जाकर उनको निमंत्रण देना है कि हे ब्रह्म देवता, मैं कल से आपकी साधना करूँगा, आप हमें अपना आशीर्वाद और सिद्धि प्रदान करें। इसके बाद श्री हनुमान जी से भी आशीर्वाद लेना है, उनसे आज्ञा लेनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं ब्रह्म देवता की साधना करना चाहता हूँ, आप अपना आशीर्वाद दें एवं ब्रह्म देवता का आशीर्वाद दिलाएं जिससे हम जन कल्याण कर सकें। इसके बाद कम से कम राम नाम का जितना आपको श्रद्धा हो उतना जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनसे आज्ञा लें। सोमवार को ये सब क्रियाएँ करनी हैं। मंगलवार को पहले आप कहीं कोई स्थान चुन लीजिए, या तो हनुमान जी का मंदिर हो जहाँ कोई आता जाता ना हो, या शिवालय हो, या पीपल का वृक्ष हो। ऐसी जगह आप उनकी 21 दिन की साधना कर सकते हैं। साधना साबर मंत्र से होगी, 21 दिन की होगी, और आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, धरती पर शयन करना है और प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि से दूर रहना है। इसके बाद आपको मंगलवार को खड़ाऊ, जनेऊ, चमीटा, लंगोट इत्यादि सामान बाजार से लाना है, और सुबह मंगलवार को एक हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना है, उनसे आज्ञा लेनी है। रात में फूल, धूप, दीप, 5 प्रकार की मिठाई, लड्डू, पंचमेवा, गाय का दूध, अगरबत्ती, ये सब, और आसन सफ़ेद और एक वस्त्र सफ़ेद। शरीर में कोई भी बंधन नहीं रखना है, कोई भी जैसे कलावा हो, माला हो, किसी प्रकार का धागा शरीर में नहीं बंधा होना चाहिए। केवल एक सफ़ेद लंगोट या एक तौलिया लगा लेनी है। इसके बाद 11 माला का जाप करना है, उनको भोग लगाना है। धूप दीप नैवेद्य फल उनको अर्पित करना है, जनेऊ अर्पित करना है, पान बतासा लौंग इलायची उनको अर्पित करना है, और 21 दिन तक नियमित साधना करनी है। बीच में आपको अनेक प्रकार के अनुभव होंगे, सपने के माध्यम से या ध्वनि के माध्यम से। इसके बाद आपको 21वें दिन आपको वचन लेने हैं और आपको वो मार्गदर्शन करेंगे। कभी भी उनको किसी भी बुरे काम में नहीं चलाना है। जिस दिन आप उनको किसी भी बुरे काम में चलाएंगे तो आपका हित करेंगे, कि आपको बचाने कोई नहीं आएगा। आगे की जानकारी पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और
शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। आने वाली वीडियो में पहले तो सभी साधनाओं के बारे में बताया जाएगा, इसके बाद एक एक करके सभी साधनाओं के विधि विधान और उनका मंत्र दिया जाएगा। सभी को जय सिया राम, जय गुरुदेव।